अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ फर्स्ट में मैं आज़म अली खान यूसुफ। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। पार्लियामेंट इजलास का आज तीसरा दिन। अपोजिशन के हंगामों के बाद ऐवान में खलल। राज्यसभा दोपहर तक के लिए मुलतवी। हैदराबाद में कल रात से बारिश, मूसा नदी से पानी छोड़ने का इम्कान। तालीमी इदारों को अचानक तातील दे दी गई। तेलंगाना भर में आइंदा 3 दिनों तक शदीद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कई अजला के लिए जारी किया रेड अलर्ट। व्हाट्सएप पर लफ्जी झड़प ने एक शख्स की जान ले ली। सूर्यापेट में अफसोसनाक वाकया। वनस्थलीपुरम में फ्रिज में रखा चिकन का सालन दोबारा खाने पर एक शख्स की मौत, 7 अफराद बीमार। गजा में कहते आम और बड़े पैमाने पर भूख से अमवात का खदशा। दुनिया के 109 एड ग्रुप्स की वार्निंग। गजा पर मुसल्लत नाकाबंदी तोड़ी जाए। हमास ने अरब ममालिक और आलम इस्लाम से की अपील। पार्लियामेंट के मानसून सेशन का आज तीसरा दिन है। अपोजिशन के हंगामों के बाद ऐवान की कार्रवाई में खलल देखा गया है, जबकि राज्यसभा की कार्रवाई को दोपहर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आज तीसरा दिन भी हंगामों की नज़र होने का कवी इम्कान था। बिहार में वोटर लिस्टों की खुसूसी गहरी नज़रसानी यानी SIR और पहलगाम हमले के बाद शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर जैसे हसास मामलात पर अपोजिशन हुकूमत को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गुज़िश्ता 2 दिनों की तरह आज भी ऐवान की कार्रवाई में बार बार खलल पड़ा है और बुध के रोज़ यानी कि आज शिद्दत इसका इख्तियार कर जा रहा है। यानी कि अपोजिशन की जानिब से मज़ीद एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अब ऑपरेशन सिंदूर भी अपोजिशन हुकूमत को निशाने पर ले रही है। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के मामले पर भी अपोजिशन हुकूमत को निशाने पर ले रही है। Yes, you speak. To raise the issue of Tamil Nadu fishermen. Only that will go on record, sir. Only that will go on record. Only that will go on record. Sir, unfortunately, instances of arrest of Tamil fishermen and attack on them by Sri Lankan Navy have increased year by year since the start of 2025. The arrests have totaled 150 fishermen with 20 boats confiscated. The situation has created significant financial hardship for fishing families who often face substantial fines to secure their relatives' release. Recently, 6 Indian fishermen, Tamil fishermen, were apprehended by Sri Lankan Navy on 13th July 25 and their पार्लियामेंट के मानसून सेशन का आज तीसरा दिन। अपोजिशन के हंगामों के बाद आज भी दोनों ऐवानों की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी की गई है और पार्लियामेंट के मानसून इजलास का तीसरा दिन भी हंगामों की नज़र होने के कवी इम्कान थे। बिहार में वोटर लिस्टों की खुसूसी गहरी नज़र सानी और SIR और पहलगाम हमले के बाद शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर जैसे हसास मामलात पर अपोजिशन हुकूमत को घेरने के लिए पूरी तरह के साथ मैदान में है। गुज़िश्ता 2 दिनों की तरह मंगल को भी ऐवान की कार्रवाई में बार बार खलल पड़ा था और आज भी इसमें मज़ीद शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान था। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर भी अपोजिशन हुकूमत को निशाने पर ले रही है। उनका मुतालबा है कि ये सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है और वज़ीर आज़म को ख़ुद ऐवान में आकर इस पर बयान देना चाहिए। उनका कहना है कि पार्लियामेंट में ऐसे हसास मामलात पर खामोशी जमहूरियत के मुनाफी है। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी अपोजिशन का ज़बरदस्त हंगामा रहा है और तीसरे दिन लोकसभा राज्यसभा की प्रोसीडिंग मुतासिर हुई है। आज जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन लीडरान ने नारे लगाने शुरू कर दिए हैं और लोकसभा और
राज्य सभा में हंगामा होता रहा और ओम बिरला ने प्ले कार्ड्स पर एतराज़ किया, अपोजिशन के प्ले कार्ड्स पर एतराज़ किया। जैसे ही सेशन शुरू हुआ, नेशनल स्पोर्ट्स बिल, स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल रखा गया था। यूनियन मिनिस्टर यानी मरकज़ी वज़ीर ने इसको रखा था और इसके बाद फिर कार्रवाई शुरू हुई और जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई अपोजिशन ने भी हंगामा शुरू कर दिया। दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुतासिर रही है। तीसरे दिन भी दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुतासिर रही है। ताज़ा अपडेट्स के मुताबिक राज्यसभा और लोकसभा में अपोजिशन का हंगामा जारी रहा है। The arrests have totaled 150 fishermen with 20 boats confiscated. The situation has created significant financial hardship for fishing families who often face substantial fines to secure their relatives' release. Recently, 6 Indian कांग्रेस लीडर वंशी कृष्णा का कहना है कि हुकूमत ने पार्लियामानी इंतखाबात से कबल SIR के मसले को नहीं उठाया। इससे वाज़ेह होता है कि बीजेपी अपने मखसूस एजेंडे को नाफिज करने की कोशिश कर रही है। एनडीए इत्तेहाद वोटर्स को मुंतखब करना चाहती है। इसका साफ मतलब है कि बीजेपी को वोट न देने वालों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। No, the question arises why this SIR was not raised before the parliamentary elections. It is very clear that the BJP is trying to get their own agenda into the picture, wherein they are trying to select the voters. This is nothing but a process where they are trying to exclude non-BJP vote and ensure that only BJP vote comes into the picture. They are excluding the people who are working hard and who are going to other states for their lively beings, who are unable to come back in time to even register this process, to undergo this process. In a large country like India, especially Bihar, the processes will take time. And BJP is trying to squeeze in these SIR kind of things where they are trying to ensure that the BJP vote bank increases and non-BJP vote bank decreases. This is completely undemocratic and that is why we are trying to raise our voice. Another important issue is what you are seeing in the parliament. Our LOP is trying to speak from yesterday. Whenever he is trying to address something, trying to raise these issues of national urgency, the speaker is simply not allowing or giving time to our leader of opposition, which is really a disgrace to the whole democratic functioning of our parliament. This is why we are trying to protest and we are trying to ensure that the voice of the common man is heard in the parliament. If that is रियासत तेलंगाना समेत दारुल हुकूमत हैदराबाद में कल शब से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के बालाई इलाकों में होने वाली बारिश की वजह से हैदराबाद के दोनों आबी ज़खायर को पानी फराहम करने वाली मूसा नदी और ईसा नदी तेज़ी से बह रही है। इसके साथ जुड़वा आबी ज़खायर में पानी की सतह पहले ही मुकम्मल सतह पर पहुंच गई है और इसके बाद मुताल्लिक़ा हुक्काम का कहना है कि नशीबी इलाकों में पानी छोड़ने का इम्कान है। उन्होंने आबी ज़खायर के करीब रहने वालों को चौकस रहने का मशवरा दिया। कहा जा रहा है कि अगर मुसलसल बारिश होती रही तो ईसा और मूसा नदियों में पानी का बहाव मज़ीद बढ़ने का खदशा है। इसी दौरान कल रात से हैदराबाद में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के पेश नज़र कई तालीमी इदारों को आज सुबह तातील का ऐलान कर दिया गया। शदीद बारिश की वजह से मौसम सर्द हो गया है। हैदराबाद में वाक़े महकमा मौसमियात के मरकज़ ने ऐलान किया है कि तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक शदीद से बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर ने बताया कि रियासत के कई अजला में आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, पेदापल्ली अजला में बहुत शदीद बारिश मुतवक्को है, इसलिए इन अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जबकि आदिलाबाद, निज़ामबाद, जगतियाल, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राचलम, कुत्तागुड़म अजला में शदीद बारिश की पेशकयासी की गई। इन अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात ने ऐलान किया है कि मशरक़ी और मगरबी इलाकों में हवा के दबाव के असर की वजह से आज और कल रियासत में भारी से
بہت بھاری بارش یعنی شدید سے شدید تر بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شمالی اور وسطی تلنگانہ کے اضلاع میں شدید سے شدید تر بارش ہونے کا امکان ہے۔ عادل آباد، کمرم بھیم، آصف آباد، منچریال، جے شنکر، بھوپالپلی، ملوگو، بھدرادری، کوتاگوڑم اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا۔ نرمل، نظام آباد، جگتیال، راجندہ سرسلہ، کریم نگر، پیداپلی، سدی پیڑ، ہرمکنڈا، ورنگل، جنگاؤں، محبوب آباد، کھمم، وقار آباد، محبوب نگر اضلاع میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ ان اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں آسمان ابرآلود رہے گا، ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے۔ تلنگانہ کے سوریا پیٹ ضلع مستقر میں سوشل میڈیا پر شروع ہونے والی لفظی جھڑپ نے قیمتی جان کا خاتمہ کر دیا۔ پرما شاہلی طبقے کی ایسوسی ایشن کے صدر کے انتخاب کے دوران معمولی اختلافات نے ایک اندوہناک شکل اختیار کر لی۔ اے سرینیواس اور رامولو نامی امیدواروں کے درمیان واٹس ایپ پر چل رہی بات چیت تلخ کلامی میں بدل گئی۔ اسی دوران کروپاکر نامی ایک شخص نے سرینیواس کے پیام پر خوشی کا اظہار کیا، جو رامولو کو ناگوار گزرا۔ برہمی کے حالات میں رامولو نے پیر کی رات کروپاکر کو فون پر گالیاں دی۔ کروپاکر نے معاملے کی اطلاع اگلے دن انتخابی کمیٹی کو دی، مگر اس سے پہلے کہ کوئی اقدام کیا جاتا رامولو کے حامیوں نے کروپاکر پر حملہ کر دیا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ واقعہ ایک واضح پیغام دیتا ہے کہ سوشل میڈیا پر کہے گئے الفاظ کبھی کبھار جان لیوا بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک بے احتیاط تبصرہ، ایک ناپ تول کے بغیر بھیجا گیا پیغام یا وقتی جذبات میں کیا گیا رد عمل نہ صرف تعلقات خراب کر سکتا ہے بلکہ انسانی جان بھی لے سکتا ہے۔ اختلاف رائے کو دشمنی میں بدلنے کے بجائے گفتگو اور برداشت کے دائرے میں رکھنے وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ تیلگو دیشم پارٹی قومی دارالحکومت دلی میں پارٹی دفتر کے قیام کی کوششیں کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں ٹی ڈی پی کے ارکان پارلیمنٹ پر مشتمل ایک وفد نے مرکزی وزیر برائے شہری منوہر لال کھٹر سے ملاقات کی ہے۔ وفد نے دلی میں ٹی ڈی پی کے نئے دفتر کی تعمیر کے لیے اراضی مختص کرنے کی درخواست کی۔ وفد نے دین دیال اپادھیائے مارگ کے اطراف اراضی الاٹ کرنے پر زور دیا۔ یہ مقام شہر کے اہم سیاسی اور انتظامی مراکز سے قریب ہے اور وفد کی قیادت مرکزی وزیر شہری ہوا بازی رام موہن نائیڈو نے کی ہے۔ حیدرآباد کے سرور نگر کے الکانندا ہاسپٹل کے سنسنی خیز کڈنی ریکٹ کیس کے اہم ماسٹر مائنڈ پون کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ سی آئی ڈی پولیس نے پون کو ایل بی نگر سے گرفتار کیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس کیس میں اب تک 10 ملزمین گرفتار کیے جا چکے ہیں، لیکن اہم ملزم پون فرار تھا۔ وہ چنائی، وشاکھاپٹنم اور سری لنکا میں کڈنی ریکٹ چلا رہا تھا۔ پون سرور نگر الکانندا ہاسپٹل کے علاوہ ایک اور ہاسپٹل سے کڈنی ریکٹ چلا رہا تھا۔ پولیس کی جانب سے اس کی تلاشی کی خبر کے بعد وہ سری لنکا فرار ہو گیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سری لنکا میں قیام کے دوران پون کیسینو چلا رہا تھا۔ اس وقت سے پون کے اہل خانہ پر نظر رکھی جا رہی تھی۔ حالانکہ وشاکھاپٹنم پولیس نے پون کی شناخت کر لی تھی، لیکن پون کی بجائے کسی دوسرے شخص کو گرفتار کیا گیا تھا۔ حیدرآباد کے ونستھلی پورم پولیس حدود میں واقع چنتلکنٹا میں فریج میں رکھا گیا بوٹی اور چکن کا سالن دوبارہ گرم کر کے کھانے کے بعد ایک شخص ہلاک ہو گیا، جبکہ خاندان کے 7 افراد ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ آر ٹی سی کالونی چنتلکنٹا میں رہنے والے 46 سالہ سرینیواس یادو نے بونال تہوار کے موقع پر گھر میں پکانے کے لیے مٹن، بوٹی اور چکن کا گوشت لایا تھا۔ رات کے وقت یہ گوشت پکا کر پورے خاندان نے کھایا۔ باقی بچا ہوا سالن فریج میں رکھا گیا۔ پیر کے دن اسی سالن کو دوبارہ گرم کر کے خاندان کے افراد نے کھایا، جس کے بعد تمام افراد کو قے اور دست شروع ہو گئے۔ تمام متاثرہ افراد خاندان کو فوری طور پر قریبی نجی ہاسپٹل میں علاج کے لیے داخل کیا گیا ہے، لیکن حالت بگڑنے کے سبب سرینیواس یادو کی موت ہو گئی۔ دیگر 7 افراد کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے۔ خاندان کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہے۔ نلگنڈا پولیس نے انسانی اسمگلنگ اور جبری مشقت مزدوری میں ملوث ایک گروہ کے 8 افراد کو گرفتار کیا ہے۔
पुलिस ने इस गिरोह के चुंगल से 36 मजदूरों की बाजियाबी अमल में लाई, जिनमें 4 बच्चे मजदूर भी शामिल हैं। पुलिस ने इंकशाफ किया है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा से 36 मजदूरों को दलालों के जरिए रियासत में दरामद किया गया। इन मजदूरों को जबरी मशक्कत या जबरी मजदूरी पर मजबूर किया जा रहा था। जिले एसपी ने केस की तफसीलात बताई हैं। आदिवासियों में आमतौर पर बोली जाने वाली कोया बोली को अब रस्मुल खत्म मिल गया है। आईटीडीए के प्रोजेक्ट ऑफिसर राहुल का कहना है कि भद्राचलम आईटीडीए कबाइलियों की मुश्तरका ज़बान कोया ज़बान को रस्मुल खत में तब्दील करने में कामयाब रहा है। कोया आदिवासियों और कबाइलियों की मुश्तरका बोली जाने वाली बोली है, ताहम आदिवासी और कबाइली अपने बताया जा रहा है कि वेडिंग कार्ड्स और ग्रीटिंग कार्ड्स और दावतनामे तेलुगु ज़बान में तहरीर करते थे, लेकिन अब वो भी कोया ज़बान का रस्मुल ख़त मुतारिफ़ करवाए जाने के बाद अपने दावतनामे इसी रस्मुल ख़त में प्रिंट करवा रहे हैं। भद्रादरी कोत्तागुड़म ज़िले के राजू और लक्ष्मी की शादी 3 अगस्त को मुनक़िद है। उन्होंने भी अपनी शादी का दावतनामा कोया ज़बान में प्रिंट कराया है। इस दावतनामे की रस्म इजरा भद्राचलम आईटीडीए के प्रोजेक्ट ऑफिसर राहुल ने की है। उन्होंने कहा कि मादूम होती कबायली सकाफ़त और रिवायत को आने वाली नस्लों तक पहुँचाने की कोशिश में कोया ज़बान के लिए रस्मुल ख़त की इख्तिरा काबिल सताइश है। हमास ने अरब ममालिक और आलम इस्लाम से अपील की है कि वह फौरी तौर पर काबिज़ इजराइल की तरफ से गज़ा पर मुसल्लत करदा नाकाबंदी को तोड़ने के लिए अमली इक़दाम करें, सरहदी रास्ते खोले जाएं और भूख से मरते फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदादी सामान पहुंचाया जाए। हमास का कहना है, हमारे फ़लस्तीनी अवाम भूख से मर रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि जंजीरें तोड़ी जाएं, गुज़रगाहें खोली जाएं, भूखे अवाम को फौरी रिलीफ दिया जाए। बयान में वाज़ेह किया गया है कि 2 मिलियन से ज़ायद फ़लस्तीनी एक ऐसे इंसानी तबाही से गुजर रहे हैं जिसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। हमास ने अरब और इस्लामी दुनिया की सरकारी खामोशी पर हैरत और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मौजूदा रद्द-ए-अमल इस अलमिए की संगीनी के मुताबिक नहीं है। उनका कहना था कि उम्मत के हुक्मरानों की मुकम्मल खामोशी जंगी मुजरिम बेंजामिन नेतन्याहू को भूख और नस्ल कुशी की अपनी मुजरिमाना पॉलिसियों को जारी रखने की हिम्मत दे रही है। गजा की पट्टी में काबिज़ इजराइल की फ़ौजी गाड़ी पर एक बारूदी मवाद के धमाके से कम 5 काबिज़ फ़ौजी ज़ख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत इंतहाई नाजुक बताई जा रही है। वस्ती गजा में एक बारूदी हमले में 5 काबिज़ फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। और हमास के अस्करी विंग अल-क़साम ब्रिगेड ने अपनी जारी करदा बयान में बताया है कि उनके मुजाहिदीन ने वस्ती गजा के शहर दैरुल बला में एक काबिज़ इजरायली टैंक को यासीन 105 रॉकेट से निशाना बनाया। गजा में खुराक की किल्लत से 4 बच्चों समेत मज़ीद 15 अफराद इंतकाल कर गए हैं, जिसके बाद भूख और ग़िज़ाई किल्लत से इंतकाल कर जाने वाले की तादाद अब 101 हो गई है। फलाही तंजीम सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि गजा में सूरत हाल तबाहकुन है, हर फर्द भूख का शिकार है। इसके अलावा गजा में इजरायली हमलों और खुराक की बंदिश के खिलाफ फ़लस्तीनी मगरबी किनारे में मुजाहरा किया गया, जिसमें सैकड़ों मर्द, ख़वातीन और बच्चों ने शिरकत की और कहा कि गजा में बच्चों को भूख से कत्ल ना करो। दूसरी जानिब गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गजा पर इजरायली फ़ौज की वहशियाना हमलों में इमदाद के मुंतज़िर 31 फ़लस्तीनियों समेत 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा के मगरबी हिस्से में काबिज़ इजराइल के फ़िज़ाई हमले में 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, जिनमें 6 मासूम बच्चे और एक एम्बुलेंस का कारकुन भी शामिल है। मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। ये वहशियाना हमला कल शाम हुआ था, जब काबिज़ इजराइल ने रिजवान मुश्ता के घर को निशाना बनाया, जो कि गजा शहर के शुमाल मगरिब में वाक़ इंटेलिजेंस स्ट्रीट पर वाक़ है। काबिज़ इजराइल की जंगी तैयारों ने सबसे पहले रिजवान के घर पर बमबारी की, उसके फौरी बाद उसकी जगह पर पहुंचने वाली एम्बुलेंस पर भी बराह रास्त हमला कर दिया। नतीजे में कई शोहदा और ज़ख्मी, कई शहीद हुए और कई ज़ख्मी हो गए। ये एक बड़ा इंसानी कत्लेआम है और एम्बुलेंस की गाड़ियों पर ज़ख्मियों को मुसलसल मुंतकिल किया जा रहा था। ज़ख्मियों को ले जाने वाली गाड़ियों की आवाज़ मुसलसल सुनाई दे रही थी। निशाना बनाया गया घर एक बड़े बेघर कैंप के बिल्कुल किनारे वाक़ है, जहाँ तकरीबन 100 खैमे हैं और हज़ारों लोग महसूर और बेसहारा हैं।
آخری میں ہیڈ لائن سے ایک مرتبہ پھر پارلیمنٹ اجلاس کا آج تیسرا دن۔ بہار میں ووٹر کی لسٹ نظرثانی معاملے پر اپوزیشن کا احتجاج جاری، راہل گاندھی کی قیادت میں مظاہرہ۔ حیدرآباد میں کل رات سے بارش، موسیٰ ندی سے پانی چھوڑنے کا امکان، تعلیمی اداروں کو اچانک تعطیل دے دی گئی۔ تلنگانہ بھر میں آئندہ 3 دنوں تک شدید بارش کا امکان، محکمہ موسمیات نے کئی اضلاع کے لیے جاری کیا ریڈ الرٹ۔ واٹس ایپ پر لفظی جھڑپ نے ایک شخص کی جان لے لی، سوریا پیٹ میں افسوسناک واقعہ، ونستھلی پورم میں فریج میں رکھا چکن کا سالن دوبارہ کھانے پر ایک شخص کی موت، 7 افراد بیمار۔ غزہ میں قحط عام اور بڑے پیمانے پر بھوک سے اموات کا خدشہ، دنیا کے 109 ایڈ گروپس کی وارننگ۔ غزہ پر مسلط ناکہ بندی توڑی جائے، حماس نے عالم اسلام سے کی اپیل۔ نیوز فرسٹ میں بس اتنا ہی۔ اعظم علی خان یوسف زئی کو دیں اجازت، خدا حافظ۔